नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जैसे ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करती हूँ। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10 दिनों में कर सकते हैं। और ए अकेला उसी काम को कितने दोस्तों 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले कुल कार निकाल लीजिए। तो मैं इसका 60 एलसीएम ले लेती हूँ। 10 छक्का 6, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी क्षमता इसकी 2 आ जाएगी। ठीक है, इनकी अलग अलग क्षमता कितनी आ जाएंगी दोस्तों, 2 आ जाएंगी। देखिए यहाँ तक तो दोस्तों आपसे आप बनने लगा होगा। अब देखिए अब क्या बोला है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन समझा चुकी हूँ दोस्तों, जिसमें ए बी सी तीनों का अलग अलग निकालना हो तो कैसे होगा। मैं बार बार उस टाइप के क्वेश्चन इसलिए ले रही हूँ दोस्तों, जिससे आपका पूरा एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ए का कितना दिया हुआ क्षमता इसकी कितनी, इन दोनों की कुल कितनी है दोस्तों, 6 7 8 दी हुई है। ठीक है, ए की कुल क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, एक दिन की 2 है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी की क्षमता कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे 6 दी हुई है। अगर हम ए की क्षमता को, जो ए की क्षमता यहाँ पे 2 रख लेते हैं, प्लस बी कर लेते हैं, बराबर 6 कर देंगे, तो बी बराबर इधर साइड, ये 2 इधर साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बी की क्षमता कितनी निकल आई, 4 निकल आई। इस तरह दोस्तों हमको अगर एक ए बी सी डी 3 कितने भी दिए हों, अगर हमको एक की भी क्षमता मिल जाएगी तो हम चारों की निकाल लेंगे बहुत ईजी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, अब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 4 है। कुल कार कितना है, 60 है। अब 60 से 4 को डिवाइड कर दीजिए। अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 दोस्तों, 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। इसीलिए अगर बहुत पसंद आए हों, बहुत समझ में आया हो दोस्तों, नहीं भी समझ में आया हो तो कोई बात नहीं। आपको नहीं समझ में आया हो, नहीं पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे मैंने सही बताया, कहाँ पे गलत बताया, ज़रूर मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं दोस्तों टाइम एंड वर्क का मेरा ये दूसरा पार्ट था। मैं कम से कम जब तक पूरा टाइम एंड वर्क के हर टाइप क्लियर नहीं होंगे, आपको ये टाइम एंड वर्क के वीडियो बीच बीच में मिलते रहेंगे दूसरे तीसरे दिन, जब तक ये टाइम एंड वर्क का पूरा चैप्टर क्लियर नहीं हो जाता। दोस्तों मैं अलजेब्रा और टाइम एंड वर्क का भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अलजेब्रा का भी आप जाके देखिएगा, अलजेब्रा का भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। जितना भी होगा अलजेब्रा के जितने भी टाइप है दोस्तों आपको मैं पूरा दूंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और जैसा और जिन्होंने देख लिया है, ठीक है, तो जैसा है आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीरी स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज मैं टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगी। ये मेरा दोस्तों 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैं पहले पार्ट में करा चुकी हूँ, उसमें बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, तो आप पहला पार्ट भी ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए बता रही हूँ, और जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सारी प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। सॉरी, क्या बोला है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि ए बी सी एक साथ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, खत्म करेंगे, ये क्वेश्चन बोला है। तो सेम जो बेसिक क्वेश्चन करते हैं टाइम एंड वर्क के वैसे ही करना है। जैसे ए और बी किसी काम को कितना 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी कितने दिनों में बोला है, 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैंने कुछ लिखना भूल गई लगता है। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने से एक लिखे ले रही हूँ। सॉरी दोस्तों, मैंने ए बी सी और डी दोस्तों एक पॉइंट में लिखना भूल गई। यहाँ पे ए बी सी डी नहीं दोस्तों, सी ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इतना है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन सी और ए उसी काम को कितना दोस्तों 30 दिनों में कर सकते हैं। ये एक लाइन दोस्तों यहाँ पे
है तक है, जहाँ तक मैंने बोला उसको सॉल्व कर दिए। सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं दोस्तों? 30 दिनों में कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बुक से लिखना एक लाइन भूल गई, बट मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको समझाऊंगी कि ए बी सी एक साथ इन तीनों का काम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में करेंगे, ये कैसे निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इसमें आप सबसे पहले सबका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, सबका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना क्या बता रही हूँ। ए बी, बी सी, सी ए, ये एक लाइन लिखना भूल गई थी। सी ए 30 दिनों में करता है, ये मैंने अपने से ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। अब सबको डिवाइड करके इनकी दोस्तों क्या है, अब इनकी क्षमताएं निकालिए। एक दिन में कितनी क्षमता है? 12 पंचे 60 हो जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सबकी क्षमताएं कितनी आ गई? 5 और 9 10, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, इनकी सबकी क्षमताएं कितनी आ गई दोस्तों? यहाँ पे 11 आ गई। ठीक है, तो ये देखिए ए कितनी बार है? 2 बार है। बी 2 बार है। सी 2 बार है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? 2 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर कितनी इनकी क्षमताएं कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 11 है। ठीक है, 5 और 9 10 11। अब देखिए ये दो से ये 11 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 की जगह कुछ और होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं भी डिवाइड हो रहा है तब भी मैं दशमलव में आएगा, वो भी बटे में आएगा, वो भी मैं आपको करा के बता दूंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, कुछ भी होगा दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं। तो ए बी सी एक साथ काम को कितने दिनों में करेगा? तो देखिए ये जो 2 है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, इधर नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी बस का यहाँ पे बचेगा। ए बी सी की क्षमता निकल के आ गई। अब बताइए हम दिन निकालना है, तो दिन मतलब समय निकालना है, तो समय का फार्मूला क्या होता है? कुल कार्य बटे क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कुल कार्य बटे क्षमता। अब इन तीनों की सिंगल क्षमता मैंने कैसे निकाली? यहाँ पे जैसे दो बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 ए बी सी लिख दिया। इनकी जितनी क्षमता है उनको लिख दिया, फिर ये 2 नीचे इधर साइड जाएगा तो सिंगल देखिए ए बी सी हमको सिंगल मिल गई, ये इनकी क्षमता हो गई। अब दिन निकालना है, समय निकालना है, तो कुल कार्य कितना है दोस्तों? यहाँ पे कुल कार्य 60 है। ठीक है, 60 के नीचे क्या है? क्षमता कितनी है? 11/2 है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 60, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये दो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12, 120/11 हो जाएगा। अब 11 से काट लीजिए तो 11 नहीं है 99, नहीं काटती हूँ दोस्तों, अभाज्य संख्या है तो ठीक है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 120/11। ठीक है दोस्तों, तो 120/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, गलत नहीं, थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दिया था, इसलिए थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? 120/11 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी सी 15 दिनों में कर सकते हैं, और क्या बोला है? सी और ए 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस काम को करेंगे? तो क्या करेंगे, सबका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे तो हमें कुल कार्य मिल जाएगा, फिर इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इनकी क्षमताएं मिल जाएंगी। अब देखिए इनकी क्षमताएं मिल जाएंगी, हमको सिंगल ए बी सी का पूछा तो ये देखिए 2 बार है सब, तो 2 ए बी सी लेंगे। क्षमता कितनी है दोस्तों? इनकी 11, तो 11 बराबर में लिख लेंगे। ये जो 2 है तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे कटने वाली संख्या होती तो हम डायरेक्ट काट भी देते, बट 11 2 से नहीं कटेगा। अब हमें समय निकालना है तो कुल कार्य बटे क्षमता हो जाएगी। कुल कार्य कितनी है दोस्तों? कुल कार्य 60 है, क्षमता 11/2 है। अब देखिए उसका ऊपर चला जाएगा, ऐसे इसको तिरछा करेंगे, मतलब इसका इंटू में 75 ऊपर साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/11 हो जाएगा। तो कितना? 120/11 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन ये आपको पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, बी जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम खत्म कर यदि साथ मिलकर दोनों काम खत्म करते हैं काम को, तो ए ने कितना काम किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ए एक काम को 6 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं दोनों मिलकर, तो ए ने कितना काम किया? ठीक है, यहाँ पे दिन नहीं पूछा है, कितना काम खत्म किया ए ने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों मैं करती हूँ। ए यहाँ पे बी लिख ले रही हूँ। ए किसी काम को कितना 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। कुल कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पे मैं 12 लिख दे रही हूँ। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की 2 हो जाएगी, बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। दोनों की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो आपको, इतना करते तो दोस्तों आपसे बन जाना चाहिए। जितने मैं क्वेश्चन आपको बताई हूँ इतना आपसे बिल्कुल नॉर्मल करते बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं तो दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। ठीक है, दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 3 है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर काम खत्म करते हैं, यदि दोनों साथ मिलकर काम खत्म करते हैं तो ठीक है, तो ए ने कितना काम किया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों मिलकर कितना करते हैं दोस्तों, इनकी क्षमता कितनी है, 3 है। और ए तो क्या पूछा, तो ए ने कितना काम किया, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 2 है। अब बटे कुल कार्य इसमें लिख देंगे, कुल कार्य यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 3 चौको 12, यहाँ पे 3 चौको 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कितना दोस्तों, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, फिर से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, तो सीधे 3 को, इसकी क्षमता को कुल कार्य से डिवाइड कर दीजिए। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे वो हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, यदि दोनों साथ मिलकर काम करके काम खत्म करते हैं। यदि दोनों साथ मिलकर काम खत्म करते हैं, मतलब दोनों साथ मिलकर काम खत्म करते हैं, तो ए ने कितना काम किया, तो दोनों साथ मिलकर उनकी क्षमता कितनी है दोस्तों, वहाँ पे 3 है। अब पूछा कितना, ए ने कितना काम किया, ए ने 2 काम किया। आप कौन क्या करेंगे, कुल कार्य कितना है 12, तो हमें ए ने कितना काम किया, 1/2 इससे निकल आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, बी ने कितना काम किया, तो क्या करेंगे, दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 है। अब बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, बी ने कितना काम किया, यहाँ पे काम किया है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, बी की क्षमता कितनी, 1 है, कुल कार्य कितना है 12 है, तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 1/4 दोस्तों क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ए का मैंने निकाल के बता दिया, अब बी का भी निकाल के बता दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों हमेशा डिस्टर्ब करता है कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों में जो क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ला रही हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, ठीक है, और बी और सी इसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। ए सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन में इंसान फंसता है। जैसे ए एक काम को, क्या क्वेश्चन में बोला, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, ठीक है, बी और सी क्या बोला है, उसी काम को 3 घंटों में कर सकता है, और ए और सी उस काम को कितना बोला है दोस्तों, 2 घंटे में कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हम पूरा निकाल लेते हैं, फिर आगे का करते हैं। अब कुल कार्य के लिए सबका यहाँ पे मैं 12 एलसीएम ले लेती हूँ, तो कितना हो जाएगी, इनकी क्षमता निकल के कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 3 12, या 4 3 12, 3 चौक 12 हो जाएगी, और 2 छक्का 12 हो जाएगी। इनकी क्षमता हो गई, कितनी क्षमता हो गई दोस्तों, यहाँ पे सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, सबको प्लस किए तो कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 13 हो गया, ये तो इनकी कुल क्षमता हो गई। अब देखिए यहाँ पे बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो हमको देखिए ए की क्षमता हमको पता है कितनी है दोस्तों, ए की क्षमता 3 है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए यहाँ पे ए और सी की क्षमता कितनी दी हुई है दोस्तों, ए और सी की क्षमता 2 दी हुई, यहाँ पे 2 दी हुई, यहाँ पे 6 है, सॉरी दोस्तों, ए और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 6 है। तो देखिए, अगर हम ए की क्षमता को यहाँ पे रख दें प्लस सी बराबर 6 कर दें, तो सी बराबर सी की क्षमता, ये 3 इधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, सी की क्षमता हमको कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। देखिए, हमको ए की अलग से क्षमता मिल गई, बी की अलग से क्षमता मिल गई। अब देखिए, जब हमें सी की क्षमता मिल गई तो बी और सी की क्षमता कितनी दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे 3 दी हुई है। ठीक है, बी और सी की क्षमता, सॉरी दोस्तों मैं कार लिख देती हूँ, बी और सी की ये क्षमताएं होती है, बी की सी की क्षमता कितनी दी दोस्तों, 4 दी हुई है। ठीक है, 4 दी हुई है यहाँ पे, तो 4 दी हुई है, तो बी हमें यहाँ पे सी की क्षमता तो मिल गई, तो सी की क्षमता को आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस बी। अब ये देखिए इधर साइड जाएगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3, तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। देखिए, आप चाहे ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस अब किसी का भी पूछा है बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो आप इजी तरीके से निकाल लीजिए। बी कुल कार्य कितना है दोस्तों, 12 है, और बी की क्षमता कितनी दी हुई है दोस्तों, 1 दी हुई है। अब 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्षमता क्या दिन पूछा है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक होगा अभी मुझे समझ में आया। जैसे यहाँ पे घंटे दिया है, यहाँ पे घंटे दिया है, पे घंटे दिया है, यहाँ पे दिन दिया है, बी अकेला इसे कितने दिनों में होगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों दिन होगा, यहाँ पे भी दिन होगा, यहाँ पे भी दिन होगा। मतलब एक ही चीज़ दी होती है। अगर यहाँ पे घंटे घंटे है तो यहाँ पे भी घंटे होगा। बी अकेला है, उस काम को कितने घंटों में करेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नीचे दिन पूछा है तो ऊपर ये दिन दिन ही होगा। मैंने क्वेश्चन दोस्तों में जैसे मैं पढ़ती हूँ, एक बार पढ़ी क्वेश्चन और पूरा लिख दी बुक से, तो ध्यान थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। पर सॉरी दोस्तों, मैं अब आगे से ध्यान रखूँगी कि बिल्कुल क्वेश्चन गलत ना लिखा हो। तो दिन, और यहाँ पे भी दिन, यहाँ पे भी दिन, यहाँ पे भी दिन। चलिए दोस्तों, मैं एक बार और फिर से समझा दे रही हूँ। दोस्तों मैं समझाती बहुत अच्छा हूँ, समझाती बहुत अच्छा हूँ ये तो नहीं कह सकती, बट ये कहूँगी कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको सही सही बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी थोड़ा इधर उधर अगर हो जाए तो माफ़ करिएगा उस चीज़ के लिए, मगर कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छा बताती हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे एक काम को 4 घंटे, 4 यहाँ पे दिन हो जाएगा, एक गाँव पे घंटे लिखा है, तो क्या है मैंने क्या बताया, जैसे दिन पूछा तो ऊपर पूरा दिन ही होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में पूरा दिन ही मिलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बी और सी 3 घंटे में कर सकता है, ए और सी कितने 2 घंटे में कर सकता है। अब जितना लिखा हुआ सबको पहले लिख लीजिए, फिर कुल कार निकाल लीजिए एलसीएम लेके, फिर इनकी अलग अलग क्षमताएं लिख लीजिए। क्षमताएं लिखने के बाद क्या है, ए की 3 है और ए और सी की कितनी है दोस्तों 2 है। अब जैसे जिसकी सिंगल दी हुई है, ठीक है, जिसकी सिंगल दी हुई है, अब यहाँ पे देखिए ए कहाँ पे दिख रहा है, ए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ए या सी बराबर कितना लिख लीजिए, यहाँ पे इसकी क्षमता कितनी है 6 है, तो 6 लिख लीजिए। सी की जगह आप इसकी यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए की जगह कितनी क्षमता है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। इधर सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी की क्षमता निकल गई। इसी तरह बी की भी क्षमता निकल जाएगी। अब जैसे सी है, सी कहाँ दिख रहा है दोस्तों हमको, यहाँ पे सी दिख रहा है, तो सी यहाँ पे दिख रहा है। तो बी और सी की क्षमता कितनी है दोस्तों 4 है, तो ये 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी की क्षमता हम 3 हमको मिल गई, तो 3 लिख दीजिए। इधर सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो बी की क्षमता हमको 1 मिल गई। इस तरह हम दोस्तों ए बी सी तीनों का, अगर ए पूछ ले सी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, तो यह 12/3 हो जाएगा। 3 चौको 12, 4 आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। यहाँ पे बी पूछा है तो बी का निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ।